तो क्या लगता है इस बार जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली है? हम तो बीजेपी को ही करने वाले बीजेपी को? हैं। फ्री से क्या होगा, देश की डेवलपमेंट थोड़ा होगी। हम टैक्स पेयर है, हमारा ही पैसा है, हमें नहीं चाहिए फ्री में। मैंने कभी पानी का बिल नहीं दिया। केजरीवाल ने सुविधा दी, मैं बस से मैंने फ्री में यात्रा करी, मेरी बेटी को लेकर आती थी मैं। तो सरकार कोई भी आ जाए, हमें तो सुविधा चाहिए। क्या पार्क सही बना है? ये पार्क तो साफ बहुत सफाई होता है यहाँ का? ये पार्क तो बहुत बेस्ट है। खेत वाले आते हैं सब गली वली में साफ कचरा उचरा लेने हाँ। के लिए सर? नहीं, हम तो भजनपुरा रहते हैं, वैसे आते हैं। क्या भजनपुरा के आप लोग? हाँ तो ये बताइए, चुनाव चल रहा है पता है ना? हाँ। तो पार्टी वाले आते ही होंगे, घर पे भी आ जाते होंगे, गली में भी आते हाँ। होंगे। तो क्या लगता है इस बार जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली है? हम तो बीजेपी को ही करने वाले हैं। बीजेपी को? हाँ। तो केजरीवाल से आप लोग खुश नहीं है क्या? केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, अभी योजना हमें फ्री नहीं चाहिए ना, फ्री से क्या होगा, देश की डेवलपमेंट थोड़ा होगी। दिल्ली का डेवलपमेंट होगा ना, कुछ तो होगा। फ्री कितने दिन चलेगा, फ्री कितने दिन खाएगा इससे। अच्छा, अभी मतलब जैसे आप लोग फ्री की बात कर रही हैं, हम लोग को बात करते हैं तो बहुत सारे लोग यही बात रखते हैं कि भाई फ्री का दे रहा है, फ्री का दे रहा है। तो अभी जब हम देखते हैं दिल्ली के अंदर, तो जो भी पार्टी है, चाहे आप भाजपा को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी, सारे लोग ही कुछ ना कुछ फ्री की देने की बात कर रहे हैं। तो क्या इस पे आप लोग कहना चाहेंगे, सारी पार्टियां गलत हैं क्या? हाँ, फ्री वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्री से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देश की डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगी। क्या पैसा है वो इस- लोगों का है। टैक्स का हमारा ही तो पैसा है। हम टैक्स पेयर है, हमारा ही पैसा है, हमें नहीं चाहिए फ्री में। जैसे ये तो बात बहुत ही आप सही कही। जैसे लोग ये कहते हैं कि जब भाई हम पैसा दे रहे हैं टैक्स का, तो हमारे ऊपर खर्चा हो रहा है, तो क्या तो दिक्कत है? हमारे पर ही भार पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पर ही पड़ने वाला है, इसलिए हमें फ्री का नहीं चाहिए। आप ये बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमसे टैक्स लेकर तुम अगर दे दोगे कि किसी व्यापारी को दे दोगे, किसी बिजनेसमैन को दे दोगे, उससे अच्छा है कि तुम हम ही को लौटा दो, तो ये तो और भी अच्छी बात होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से फ्री का। होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी ये बताइए, अभी तीनों पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, महिलाओं के लिए 2100 रुपए का जो 2100, 2500 और 2800 ऐसा हम उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और ना ही हमें कभी मिला, ना हमने कभी अप्लाई किया। अभी मिल नहीं रहा है। जैसे जो पार्टी आएगी सरकार में, वो देने के बाद डेवलपमेंट देखनी चाहिए ना, ओवरऑल देखना चाहिए, देश आगे तो कहाँ कौन क्या लेके जा रहा बीजेपी के शासन में आपका डेवलपमेंट हो रहा है? है, देश आगे विदेशों तक तो नाम पहुंच रहा है देश का। देश का नाम तो इंडिया। लोग तो कहते हैं कि ये बेरोजगारी हम बढ़ भी तो रही हैं। यहाँ पे। बेरोजगारी तो बढ़नी है, जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी। किचन में आप लोग जाती हैं? हाँ, जाते हैं, हम ही काम करते हैं, वो तो सब्जी भी लाती हैं आप? सभी लाते हैं। महंगाई बढ़ा है कि नहीं? समय के साथ बढ़ेगी महंगाइयाँ। से आज तक बढ़ती है, ये सैलरी तो बढ़ती है लोगों की, महंगाई तो बढ़ती है। तो पहले लोग इतना नहीं खा पाते थे, अब उससे अच्छा खा रहे हैं। क्या क्या महंगाई बढ़ी है ये बताओ। अब पहले से अच्छा खा रहे हैं, हर तरह से खरीद रहे हैं, सब चीज खरीद रहे हैं लोग। ज्यादा इतनी shopping महंगाई हो रही है, ज्यादा ट्रेवलिंग हो रही है, सब घूम रहे हैं पहले से ज्यादा। बताओ कहाँ पे कोई घर में बैठ रहा है, हर जगह दुनिया पहले से बाहर निकली हुई है। एवरेज में वो भी तो बढ़ी है तनख्वाहें। तो कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ा नहीं है तो ज्यादा। क्या काम है आप? एवरेज जितना महंगाई बढ़ा है उसके हिसाब से तनख्वाह बढ़ा। नहीं, हमारी सोच तो ऐसी नहीं है। महंगाई तो अभी और कोई भी आ जाए, कोई नहीं रोक सकता उस क्या चीज को। लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी को आप लोग मतलब ज्यादा? तो बीजेपी को कहेंगे, बाकी लोग कुछ भी करें, हम नहीं जानते इससे। लोग सबको जो जीत जाएगा उसी को कहेंगे हमने इसको दिया। लोग हैं ही ऐसे। केजरीवाल को पहले दिया है, क्या है? पहले दिया था, तो फिर अब आप लोग क्यों नाराज हो गए? क्योंकि नहीं हमें अच्छा लग रहा, क्योंकि देश के पूरे पूरे ओवरऑल नहीं कर पा रहे ना देश को, हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं। स्टेट है ना, ये तो लगता है थोड़ा। मतलब क्या पहले से अपने बाहर की, आउट ऑफ कंट्री में नाम भी हुआ है, और औरों से सेफ ही है। इंडिया का नाम बहुत हुआ है। अभी अमेरिका का आपने तो सुना ही होगा, अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। उन्होंने ये बात कहा है कि जो भी प्रवासी हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में गए हैं, उनको हम लोग बाहर करेंगे। तो कहा जाता है कि मोदी जी और ट्रंप जी का बहुत ही गहरा रिलेशन है, लेकिन इसके बाद भी ये सारी चीजें, तो ये तो दिक्कत भारतीयों को दिक्कत होगा ना। अभी तो कहा ही है ना, निकाला तो नहीं, निकालेंगे। किस तरह का डंका बज रहा है अमेरिका में, जहाँ पे ऐसे अगर कोई नया राष्ट्रपति बन रहा है और मोदी नहीं है ना, वहाँ के मोदी जी नहीं है। अरे मोदी वहाँ के मोदी जी ट्रंप को ही माना जाता है। तो कोई बात नहीं, वो तो आगे देखा यहाँ का जाएगा। जो जब नोएडा, यहाँ का जो नोएडा वाला मीडिया है ना, वो तो वही बताता है। पॉपुलेशन अमेरिका जाकर बैठे तो कैसे वो कहीं नहीं बताता है, मीडिया कुछ नहीं बताता है।
हमें जैसा परोसा जाता है ना, हमें वैसा ही समझ में आता है, हमें नहीं समझ में आता। आप लोग जो बोल रहे हैं उस पे हम मीडिया का नहीं इफेक्ट है। देंगे, हम नहीं देंगे आम आदमी को, हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, हमें फ्री का नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं कि मीडिया तो मोदी जी के ही फेवर में दिखाता है। ऐसा नहीं है, हर मीडिया वाले भी बिके हुए हैं, कुछ आम आदमी वाले को फेवर कर रहे हैं, कुछ उनको कर रहे हैं, पर हम मीडिया का कभी नहीं देखते। हम हमने जो बना लिया मन वही करेंगे, हम किसी के ऊपर हाँ, नहीं। इसीलिए तो हम लोग आए हैं आप लोग के बीच में कि भाई हम अपने न्यूज रूम में बैठकर कुछ भी सोच लें, उससे अच्छा है कि लोग के बीच में चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। तो करना पड़ता है कि भी लोगों का क्या किस तरफ हुआ है, जान कैसा है, पर मोस्टली लोग फ्री के पीछे जाते हैं कि मैंने अब यही तो मजबूरी हो गई सभी पार्टियों का ना। अब जैसे मैंने अभी सभी कहा, को देना पड़ रहा है उनको, सभी हाँ। को, बीजेपी को भी देना पड़ रहा है, कांग्रेस तो वाली यही को। बात है ना कि आप लोग जैसे हाँ। कह रहे हैं कि देश का विकास का बात जो, हाँ लेकिन अगर देखा जाए तो सभी पार्टी को पहले जरूरत है कि हमको वोट चाहिए। हाँ, पहले सब चाहिए। सीट लेना चाहते हैं हाँ, ना, वोट देने के लिए भाई ले, तू अगर फ्री कर रहा है तो तो हम भी उससे कर ज्यादा देंगे फ्री कर रहे हैं, तो एक वो बार गलत है, वो गलत है। जनता तो सोच रही है कि भाई हमारा देश आगे पहुंचे, हर चीज करे, हाँ, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं उन्हें तो पहले अपना पहले सीट अपनी जरूरत सीट है, चाहिए, अपनी सत्ता की ठीक है। जरूरत है। वो हम भी मान रहे हैं। वो सभी को ठीक की लगी है बस, इसलिए फ्री फ्री सब बोल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे चाहे आम कोई दे आदमी, चाहे चाहे ना दे, बाद में परंतु अब तो फ्री के ऊपर सबको वोट की चाहिए। और हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हाँ ही हमें चाहिए। टैक्स पेयर तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग ही हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जो है मिडिल क्लास के लोग ही देते हैं, और सबसे ज्यादा लगता है कि ग्रोथ नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो मिडिल क्लास के लोगों का ही हुआ है। वही बीच में रह गए। कोई भी सबसे ज्यादा जो कहा जाता है पीछे जा रहे हैं चक्की में, तो मिडिल क्लास ही पीछे हमें जा तो रहा है। ये चाहिए, कोई भी सरकार है, सभी को कॉलेज में आरक्षण दे, सबको नौकरियों में सब बराबर हो जाए, तो है पहले का वो भी खत्म हो जाए। आरक्षण किस तरह का आरक्षण चाहिए? जैसे बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इनमें जॉब में, सब में सबको दे दो ना, हम लोगों को भी दो, अदर कास्ट को भी दे दो, सब बराबर हो जाए। कम तो उनको बैक तो नहीं कर सकते जिनको दिया है, सबको दे दो। किसको नहीं मिला है? हम लोगों को नहीं है, ब्राह्मण को नहीं है, ठाकुरों को नहीं है, क्या बात कर रही हैं? पंडितों को नहीं है, कोई आरक्षण कुछ नहीं देश है। में अभी EWS का जो आरक्षण है वो अपर कास्ट के लोगों के लिए ही है। पता नहीं, हमें 10%, नहीं हाँ मालूम। 10% का आरक्षण तो है। 10% तो है, बाकी 90% तो सब दूसरे ले गए। 10% वाले भी देखते, कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। बिल्कुल अरे तो ये तो कह रही है कि आरक्षण होना चाहिए, आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म खत्म होना चाहिए। जो बटी हुई कैटेगरी नहीं खत्म कर सकते तो हम लोगों को भी ले आओ, बराबर हो जाएगा, फिर बराबर है। जैसे क्योंकि बैक करेंगे तो हर सरकार के ऊपर आएगा। बाकी आरक्षण अभी भी आज भी जरूरत है कि लोगों को चाहिए, जैसे आदिवासी समुदाय हो गई, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में ऐसे जहाँ पे लोग जरूरत है वहाँ दो, आप हर जगह खत्म करो, दिल्ली में तो खासकर खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए एमसीएल नॉन क्रीमी लेयर लाया गया है कि भाई जिनका अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हो गया है तो उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें किया गया है, हाँ, ठीक है? इकोनॉमिकली बेस पे हाँ, दिया लेकिन जाना आप ये नहीं कह सकते हैं कि आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। पॉवर्टी वालों को दो, जो पुअर है, जो असली हकदार है। यही कहेंगे ना, मेरी बेटी भी मेडिकल में है, अब वो MDS करना चाह रही है तो हम नहीं दिला सकते उसको एडमिशन प्राइवेट। है तो पुअर लोग को बेस दो। पे मत दो, इकोनॉमिकली बेस पे दो। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। तो अभी मतलब जैसे देख रहे हैं, अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ गया है और सभी पार्टी अपना प्रचार जोर शोर से कर रही हैं, अलग अलग मुद्दे ला रहे हैं। जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली है? ये तो एक्चुअली सबने अपने अपने बताया कि ये सेवा देंगे, ये सेवा, लेकिन पिछले 10 साल से जो सेवा हम लोग ले रहे हैं उनका समझ रहे हो कौन ना, कौन सी से? जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री। अब ये मतलब एक कुछ लोगों के लिए तो नहीं है कि ना, मतलब कुछ लोगों के लिए उन्होंने तो हर किसी के लिए करी है, बस सेवा करी है। और अगर मतलब इन्हें अगर ये सेवा देनी थी, दूसरे जितनी भी पार्टी है वो दूसरे राज्य में क्यों नहीं देते? पहले जब चुनाव था वो जीते, उन्होंने उस समय ये घोषणा क्यों नहीं करी? दिल्ली के चुनाव में क्यों घोषणा की जा रही है? अभी आपने जो फ्री की बात की, तो अभी मैं बगल में बात कर रहा था, कुछ आंटी लोग हैं, तो वो मतलब उनका कहना है कि भाई हम तो फ्री में नहीं देना चाहिए, फ्री की चीज़ें खराब है, इससे देश की विकास रुकेगी। तो आप देखो, वो भी सही कह रहे हैं, उन्हें फ्री की जरूरत क्या है? अच्छी खासी कमाई आ रही है, अच्छे खासा रह रहे हैं। फ्री की जरूरत किसे होती है? उन जनता को होती है जिनकी आय कम होती है, जिनका घर का गुजारा नहीं हो पाता, उनको होती है ना। इनको कहाँ जरूरत होगी? ये बताओ। तो ये तो चाहेंगे ना जो नीचे मतलब जो गरीब जनता है वो हमारी बराबरी ना कर ले। अगर थोड़ा पैसा सेफ होएगा तो कुछ ना कुछ तो वे कुछ करेंगे ना। ये मतलब आप जो सड़क, बिजली और पानी की सुविधा थी, तो क्या लगता है कि वो सही से पहुंच पाया? देखो, मैं जहाँ वोट देती हूँ मैं वो तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी वोट तो मेरे मायके से वही है। वहाँ पर जो जीते थे उन्होंने पूरा एरिया ही चेंज कर दिया, समझ रहे हो? किस आधार पे?
इस आधार पे पूरी रोड इतनी अच्छी बना दी, सड़कें जहाँ पे गलियां, ऐसी गलियां थी कि जहाँ पे कभी कभी गली बनी नहीं है, सारी गलियां इतनी बढ़िया कर दी, बहुत ज्यादा। तो हमने तो विकास देखा है। अब लोग बाग ना, देखो प्रॉब्लम क्या है कि ना, आजकल क्या है ना, अपने को ऊपर उठाने के लिए लोग बाग दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, पर यही गलत हो रहा है। आप अपना काम करो ना, आप अपना काम करो, दूसरे को क्यों उलझन में डाल रहे हो? जनता को पता है किसको वोट देनी, किसको नहीं देनी। और अभी दिल्ली के अंदर जो एक योजना केजरीवाल जी ने लाया 2100 रुपये औरतों को देने के लिए, इसके बाद हम देखे जो भी पार्टी थी सामने वाली, सबने कुछ न कुछ 2800 रुपये हाँ जी, 2500 रुपये वही तो करके बात लाया। है ना, तो पहले क्यों नहीं दिया? क्या लगता है इसमें? आप ये बताओ, यही तो मैं कह रही हूँ, और राज्य में जो सरकार है, जिनकी सरकार है, उन्होंने वहां से क्यों नहीं शुरुआत करी? दिल्ली से ही क्यों शुरुआत हो रही है? केजरीवाल जो कर रहा है वो उससे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कभी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करी। उसने जो गरीबी स्तर से वो लेके जा रहा है, सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, सबको पता है, एजुकेशन की होती है, हॉस्पिटल की होती है। और देखो, कमी तो अगर आप किसी को किसी चीज में मतलब घसीरे रखोगे, उनसे मतलब किसी चीज को मतलब दबा के रखोगे कि अगर ये ऐसा कर देगा, उससे पहले उसके साथ ऐसा कर दो, ऐसे तो विकास कहाँ से होएगा? आप खुद बताओ। मैं हूँ, मुझे मैं तो जब से मतलब दो केजरीवाल आए, मैं ये नहीं कि मैं केजरीवाल को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं जेन्युइन बात बता रही हूँ। जो मैंने ये सुविधा ली है, मैं उसके बारे में बात करूंगी ओनली। मैंने कभी पानी का बिल नहीं दिया, सीरियसली बता रही हूँ। मैं किराए पे रहती थी भजनपुरा में, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने उस समय ना किराए पे रह के 200-300 रुपये पर हेड दिया है मैंने पानी का बिल। और जब से मैंने अपना घर हुआ मेरा, तो मैं तब से फ्री में रह रही हूँ, तो ये सुविधा मुझे दिखाई नहीं दे रही। अपना मतलब थोड़ा सा तो तर्क लगाकर इंसान थोड़ा दिमाग से सोचे कि अब दिखाई नहीं दे रहा ये लोगों को। मैं अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी, मैंने उस समय वैन नहीं लगाई। केजरीवाल ने सुविधा दी, मैं बस से मैंने फ्री में यात्रा करी, मेरी बेटी को लेकर आती थी मैं। कहने वाला था कि अभी जो महिलाओं को बस में फ्री किया गया है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि चलो बस तो फ्री कर दिए, लेकिन उसमें जो सेफ्टी की बात है, भीड़ और लड़कियों के सेफ्टी का, वो कहीं ना कहीं लैक दिखता है। इसके अलावा एक बात और जो अभी केजरीवाल जी ने घोषणा अपने पत्र में अपने ये लाया है कि 50% छात्रों को कंसेशन दिया जाएगा मेट्रो के अंदर। तो क्या लगता है इस पे जवाब क्या? हर चीज का ना दो पहलू होता है, उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। मैं उस समय बस में जाती थी, उस समय भी इतनी भीड़ भाड़ में मैं गई हूँ, बहुत भीड़ भाड़ में धक्के मुक्की में गई हूँ, और आपको पता है कितनी बदतमीजी होती है। मैं उस माहौल में निकल के आई हूँ। मैं अब जाती हूँ, अगर थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ हो ही गई, जब फ्री है तो उसमें लेडीज ज्यादा होती है, जेंट्स कम होते हैं, आप हमेशा देखना बस में। और किराया से मैं, ऐसा तो नहीं है कि ना बस मतलब औरतें ज्यादा घुस गई तो उसका पेट्रोल ज्यादा लग रहा है ना, उसने वो सुविधा दी है जिसमें उसको नुकसान नहीं हो रहा, बस जनता को फायदा हो रहा है। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज से किया है? लक्ष्मीबाई से किया है। लक्ष्मीबाई से, यानी वो भी दूर कॉलेज है यहाँ से। तो अभी अभी इसी पार्क में मैं एक जने से बात कर रहा था, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और वो रामलाल आनंद कॉलेज से किए हैं, साउथ कैंपस से। अब उनको भी ट्रेवल उतना ही करना पड़ता है और आपको भी ट्रेवल उतना ही करना पड़ता है, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं, हमको कंसेशन की जरूरत नहीं है मेट्रो में, हमको बस फ्री का जरूरत नहीं है, फैसिलिटीज बढ़ाओ। तो आप बताइए, अगर आप इस टाइम में अगर जा रही होती लक्ष्मीबाई कॉलेज और आपको केजरीवाल जी कहते कि मैं आपको 50% कंसेशन दे रहा हूँ, तो कैसा लगता आपको? बहुत अच्छा लगता, मेरे तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता, बेटी का थोड़ा सा फायदा हो रहा। मैं तो उनमें से हूँ जो थोड़ा सा जुड़ जाए, आप समझ रहे हो। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब मतलब फ्रेंड सर्कल में जब जाती थी ना, तो मोस्टली ना बीजेपी को वोट वाले होते थे, बीजेपी को वोट देना है। आप बस में क्यों जा रहे हो, जो आपको पता है केजरीवाल ने फ्री कर रखी है, आप उसकी सुविधा क्यों उठा रहे हो? फिर पिछले साल अभी 2 साल पहले कुछ सब्सिडी का हुआ था कि ना, मतलब जिनको नहीं फ्री लेनी बिजली, वो सब्सिडी ना, ऐसे कुछ हुआ था ना, आपने फॉर्म क्यों जमा करे, बताओ। केजरीवाल जी भी यही कहते हैं, मनीष सिसोदिया अभी कह रहे थे कि जब आया ये 200 यूनिट फ्री का, तो मैंने हाँ। जब लिस्ट मंगवाई तो सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने, सबने लोग किया यही कह रहे हैं कि भाई तुम यूज भी कर रहे हो और कह रहे हो कि फ्री का है रेवड़ी है, फ्री का रेवड़ी है। ऐसा है, अगर आपको देखो, हमें ना उससे बीजेपी, हमारी सरकार कोई सी भी आ जाए, अगर जो सरकार जनता के हिसाब से काम कर रही है ना, वो होनी चाहिए। हमने स्कूल भी अच्छे देखे, मैं गवर्नमेंट स्कूल से मैं भी पढ़ी हूँ,
कभी पंखे नहीं होते थे। इवन मैं उसके बाद में एग्जाम देने भी गई हूँ गवर्नमेंट स्कूल से, इतने अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने। मेरी फ्रेंड है जो मतलब टीचर है, वो खुद बताती है आजकल दिल्ली के स्कूल। लेकिन लोग बच्चे अरे नहीं स्कूल बहुत बेकार है, ये बेकार है। कुछ भी बेकार नहीं है। कौन कहता है बेकार? आप यहाँ चले जाओ, दिल्ली यहाँ के स्कूलों में जाके देख लो। ये, जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की बात है, एक मुद्दा आता है कि भाई केजरीवाल ने स्कूल बनाने के लिए कहा था और स्कूल नहीं बनाया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर स्कूल नहीं बना, लेकिन स्कूल तो सुधार दिए गए हैं। आप जाके तो देखो, आप जाके देखो। स्कूल नहीं बने, मैं भी मानती हूँ नहीं बने, लेकिन मुझे नहीं पता बने, वैसे बने हैं, काफी बने, मैंने सुना है। मेरी फ्रेंड है वो बता नहीं, रही बहुत है कम बने हैं। बने, चलो ठीक है कम बने, लेकिन बने तो है। और अच्छा चलो ठीक है बने। योगी ने कितने स्कूल बना दिए यूपी में? आप एक आधे स्कूल का नाम बता दो कहाँ कहाँ बने हैं। मतलब मेरी ससुराल बुलंदशहर है, वहाँ के बिजली का बिल देखा है आपने? कभी आता है पूछना यूपी में आप बताइए। 2-2,500 रुपये आता है और हम यहाँ फ्री में ले रहे हैं। आता है तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, जो पैसे वाले हैं भाई, तुमको नहीं हाँ, चाहिए हाँ, तो तुम लो, करो। भाई, और actually लेकिन नहीं लेना चाहिए जब उनको, आपको जरूरत नहीं है तो 200 यूनिट से ज्यादा आ रहा है, आप पैसा दे दो, कोई जब दिक्कत हम गर्मियों में एसी चलाते, मैं भी बिल देती हूँ, मेरे को नहीं बुरा लगा। जब एसी चलाएंगे तो बिल देंगे, जब पंखा चलता है नहीं देते। तो उसी भाई सुविधा के हिसाब से तो कर रहे हैं। 200 यूनिट कम नहीं होती। पानी देख लो, पानी में मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी पानी का बिल दिया। मैं रेंट पे रह के आई थी, उस समय मैंने पानी का बिल दिया है। जब से मैं अब खुद का घर है, मैंने 10 साल से पानी का बिल नहीं दिया। देखो जो सुविधा मैंने बढ़ती है उसके लिए मैं ना नहीं करूंगी। मैं ये नहीं, अगर बीजेपी सेम देती है तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम कांग्रेस देती है हमें उससे भी प्रॉब्लम है। कोई भी सरकार है, जो भी जन सेवा की योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजना है, वेलफेयर की। आप ये बताओ, जो चीज केजरीवाल बोलते हैं दूसरे नेता सेम की बोलते हैं, उससे बढ़ चढ़ के की बोलते हैं। महिला सम्मान आपने पहले क्यों नहीं दिया? आप ये बताओ। आप कह रहे 2500 रुपए दे, क्यों भाई पहले क्यों नहीं दिया? और राज्य में क्यों नहीं दे रहे आप? यूपी में दो, यूपी में कितनी गरीबी है सबको पता है, यूपी में कितनी, उनको क्यों नहीं देते? ये जो उसने केजरीवाल के बोल में और उनके बोल, उन्होंने हर महिला डाला, हर महिला जो वर्किंग नहीं है, जिनका मतलब अकाउंट पे से नहीं लगा हुआ, उनको सबको मिलेगा। लेकिन उन्होंने तो महिला डाला, महिला में उन्हें थोड़ी पता कौन कौन सी महिला को मिलेगा, किस कहाँ से देंगे। हरियाणा भी बोल रखा है, हरियाणा में किसको मिलता है बता दो। उन्होंने महिला डाला है, किसको मिल रहा है? देखो मैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करी, मैं तो बस ये कह रही हूँ जो सुविधा मैंने ली है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ ना। अगर सेम ये लोग उससे अच्छा देंगे तो मतलब हमें भी अच्छा लगेगा। सरकार कोई भी आ जाए, हमें तो सुविधा चाहिए, हमें नहीं गरीबों को सुविधा चाहिए, एक्चुअली उनके बच्चों को सुविधा चाहिए। वो भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। अमित शाह ने एक ये बात कही थी कि जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी अगर, तो जो भी केजरीवाल के टाइम की योजनाएं लागू हैं, फ्री की या जो कुछ भी, वो सारी लागू ही रहेंगी। तो फिर आप क्या लगता है कि आप जब बीजेपी भी कह रही है तो आप फिर इस पे क्या सोच रहे हैं? पहले ना जहाँ पे ये बीजेपी की सरकार है ना, उनसे बोलो कि सारी सुविधा पहले उन राज्यों में जाके दो, फिर दिल्ली की बात करें। उनमें फ्री कर दो, सारी चीजें फ्री कर दो। मुझे तो बीजेपी, मेरे को तो ये है कि देखो बीजेपी अगर वो बिल देंगे हम तो बिल भी दे देंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत गरीब है, बहुत कम कमाते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पे लेडीज आती है, कुछ कुछ पैसों के लिए घर घर में काम करती है। अगर उन्हें कुछ सुविधा मिल रही है, कुछ गलत थोड़ी है। आप ये बताओ, उनके बच्चे पढ़ेंगे, कुछ गलत थोड़ी है। आप खुद बताओ। हर कोई तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को। अब हॉस्पिटल में जाके देखो कितना बुरा हाल है इससे। अगर वो ही सुविधा अगर वो बोल रहे हैं कि ना उसमें देंगे, मतलब हम ये फ्री कर दे। अरे तुम यूपी में तो बना लो 1-2 हॉस्पिटल। यूपी वाले दिल्ली आ रहे हैं, एम्स में देखा है आपने क्या बुरा हाल है? जाके देखो, सारे राज्य के ही पड़े, क्यों पड़े रहते हैं? आप अपने राज्य में बनाओ ना एम्स जैसा हॉस्पिटल, रोजगार मिलेगा डॉक्टरों को, टीचरों को। हम भी देखो ऐसे बैठे हैं। धन्यवाद आपका। आप सभी ने देखा, अभी हम महाराजा अग्रसेन पार्क में हैं, यमुना विहार में, और सभी लोगों ने अपना अपना राय रखा। कहीं पे प्रासंगिक भी लगी और कई चीज़ें मतलब तर्क के चीज़ें होती हैं उससे भी हटके था। तो हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो एक तरफ से देख सकते हैं, जो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रबल हो रही है। तो आप लोग ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए।